नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व ने युवा सोच के साथ सियासत को नई दिशा देने का संकल्प व्यक्त किया है। सूबे में सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष में युवा चेहरों को मौका मिला। स्वामी विवेकानंद ने युवा सोच को तरक्की का असली आधार बताया था। आज सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसी सोच के साथ प्रदेश की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलने का संकल्प लिया। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा सीटों में युवाओं की क्या भूमिका होने जा रही है और नव मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी किस तरह के आयोजन करने जा रही है और इस पर कांग्रेस किस तरह से प्रहार कर रही है, उसके जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। युवाओं के बीच में जन जागृति को लेकर और हमारे किए हुए विकास कामों को लेकर बड़ा प्रभावित किया है आम जनता को। उन सारे विषयों को लेकर हम युवाओं के बीच में देश के मुद्दों को लेकर जाएंगे। और जब ये भाजपा के लोग उनके पास पहुंचेंगे तो उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि मोदी जी आपने हमारे लिए क्या किया। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन अपने अलग कार्यों से एक आदर्श संगठन के रूप में जाना जाता है। छोटे छोटे नवाचारों से भाजपा ने विधानसभा में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल ने मंडल सशक्तिकरण अभियान, विकसित भारत संकल्प यात्रा और आगामी युवा सम्मेलन में युवा मोर्चा की कार्य योजना को विस्तार से बताया। तो वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने मोर्चा की आगामी कार्य योजना बताई। इसमें नव मतदाता युवा तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1 से 4 जनवरी तक यूथ ऑर्गेनाइजेशन आउटरीच अभियान, 5 से 7 जनवरी तक नव मतदाता घर घर संपर्क अभियान, 8 से 11 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानों के युवाओं से संपर्क आदि किए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश भर के लगभग 10,000 नहीं, वो लगभग स्थान होंगे 12,000 के लगभग स्थान होंगे। उन 12,000 स्थानों को हम चिन्हित करके 12,000 स्थानों में जो हमारी मंडल की इकाई है, मंडल की इकाई के नीचे की जो इकाई है 2-3 पंचायतों के बीच में या 2 पंचायतों के बीच में, ऐसी स्थानों पे हम लोग युवाओं के बीच में जन जागृति को लेकर और हमारे किए हुए विकास कामों को लेकर, जिनने बड़ा प्रभावित किया है आम जनता को, उन सारे विषयों को लेकर हम युवाओं के बीच में देश के मुद्दों को लेकर जाएंगे और उन विषयों पे हम युवाओं को जागृत करने का काम। और वो हो सकता है कि युवाओं से चर्चा हो सकती है। अभी कोई इसका स्वरूप एकदम ऐसा होगा कि नुक्कड़ सभा ही होंगी या उसका स्वरूप इस तरह का होगा, ऐसा नहीं। लोगों के बीच में जाकर बात करेंगे, लेकिन वो स्थान सुनिश्चित करके वो ऐसे 12,000 के लगभग स्थान होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि वो नव मतदाताओं को अपने साथ जोड़ेंगे तो वो उनसे अपने रोजगार के बारे में भी तो पूछेंगे। कांग्रेस का कहना है कि आज भारत में 20 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं और नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की बात सिर्फ बीजेपी का शिगुफा है। जब बेरोजगार युवा रोजगार की बात करेंगे तब भी मोदी जी और बीजेपी उनको घुमा फिराकर कुछ और बात कह देगी। आप 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक वो रोजगार कहां गया। आप देखें आज 2024 चल रहा है, इस तरह से 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। अरे भैया 10 करोड़ को ही दे देते। मुझे लग रहा है कि ये जो नव मतदाता की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ उनका एक सिगुफा है। हकीकत बात है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब ये भाजपा के लोग उनके पास पहुंचेंगे तो उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि मोदी जी, वैभव पवार जी और मोहन यादव जी आपने हमारे लिए क्या किया। रोजगार कहां है। आप जुड़ने को जुड़ जाइए, स्वागत है आपका, लेकिन रोजगार की बात तो करेंगे। रोजगार की बात जब वो करेंगे तो शायद मोदी जी भाजपा वाले घुमा फिरा कोई दूसरी बात कर देंगे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय बचा है और दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी तरह से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी नव मतदाताओं को इस बार फोकस में कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी तमाम तरह के कवायद चुनावों को जीतने कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार मतदाता किस पर कितना यकीन करता है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैया जी इस डिबेट का हिस्सा है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी हर स्तर पर यह प्रयास करेगी कि मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाए। जहां तक युवा मतदाताओं की हम बात करें, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 18 से 23 साल तक के जो वोटर्स होंगे, उन पर खास फोकस बीजेपी का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख युवाओं से संवाद करने जा रहे हैं। कितना बड़ा आयोजन हम कह सकते हैं बीजेपी अपने स्तर पर करने जा रही है और कितना लाभ आपको लगता है युवाओं को इससे मिलेगा? सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार जी।
देखिए, अगर हम युवाओं, स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन जी। तो वो कहते थे कि युवा किसी प्रगति का आधार होते हैं। तो अगर युवाओं का कल्याण जी। कैसे आगे बढ़ेगा, बनने के लिए ये जरूरी है कि युवा जागरूक हो, वहाँ के युवा वहाँ के युवा अपने समझे कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके गलत है। कहीं जागरूकता फैलाने का काम जनता पार्टी ने हमेशा किया है। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये पार्टी की करती है वो ये पता है कि उन्होंने क्या किया जी। युवाओं को छला ठगा, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते जैसे मानसिक करने वाले चीजें सामने लाई। उन्होंने कभी उनको रोजगार देने की बात तो करी, दिया जब उनकी 70 सालों तक सरकार, अगर इन्होंने दिया होता, भारत एक विकासशील देश नहीं होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर युवाओं के कल्याण, आपने देखा किस प्रकार से योजना के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के साथ साथ राशि भी दी जा रही है। योजना आई है जिसमें आपको अलग अलग तरह के पायदानों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगी और जॉब भी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं करना योजना खुद हमारे माननीय मोदी जी ने बैठ कर डिजाइन करवाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी बहुत जागरूक है युवाओं को लेकर, और ये पूरे साधने के लिए या चुनाव के लिए इसलिए है क्योंकि कल को यही कहा जाता है देश का एक जागरूक नागरिक बनेगा, देश की प्रगति की गाड़ी ले जाएगा। तो अगर आज उनकी नींव प्रस्तुत नहीं की जाए तो कल जाके ये कैसे मजबूत भारत के रूप में उभरे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी पर इन लोगों की कांग्रेस पार्टी हर बात चुनाव से जी। विश्वकर्मा योजना क्या चुनाव आपको, समाज योजना चुनावी योजना जी। गाँव के कल्याण की बात जब भी होती है तो आप चुनाव से जोड़ देते हैं कि नए मतदाता 18 साल के मतदाता जुड़ रहे हैं, तो मतदाता जुड़ रहे हैं। तो मतदाता आज का युवा सोशल मीडिया पे है, आज का युवा अपने हाथ में एक डिजिटल माध्यम लेकर चल रहा है। उसे पता है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन वो इतना जागरूक है जिसे वोट किसे डालना है और किसे नहीं डालना है। हम आपसे भी ज्यादा एक 18 साल का बच्चा जागरूक होगा क्योंकि वो इतना अपडेटेड रहता है और कहीं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना पढ़ रहे हैं, तो जनरल नॉलेज अपडेटेड रहता है क्योंकि पता है कि कौन सी विकास करेगी। चलिए, तो युवा काफी जागरूक है, काफी अपडेट है आज के इस दौर में, लेकिन कांग्रेस क्यों फिर, अभिषेक जी, बीजेपी आरोप लगा रही कि आखिर कांग्रेस क्यों बीजेपी के हर बड़े कार्यक्रम को सीधे चुनाव से जोड़ देती है। अब जब पीएम युवाओं से बात कर रहे हैं तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए युवाओं को साधने की कोशिश है? जी मोदी जी के पास अब बचा क्या है? मोदी जी ये वही मोदी जी हैं। आप 2014 याद कीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मांग, अब चाहिए मोदी सरकार। इन नारों के साथ मोदी जी 2014 में आए थे, जनता ने स्वीकार किया था। लेकिन क्या महंगाई कम हुई? क्या युवाओं को रोजगार मिला? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हर वर्ष प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी। मैं केवल आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं मोदी जी की सरकार को, कितने युवाओं को आज की स्थिति में नौकरी मिली है? आपने युवाओं की हालत क्या कर दी है? सेना को आपने अग्निवीर बना दिया, 40 साल की नौकरी को 4 वर्ष कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं मोदी जी? और आप युवाओं से किस मुंह से बात करेंगे? आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो आपको बहुत अच्छा जवाब देने वाला है, मुझे लगता है। 2024 ठीक है, इसका जवाब लूंगा वंदना जी से। फिलहाल हम वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, 5 लाख युवाओं से संवाद,
बीजेपी कह रही है कि हमें प्रदेश की, देश की नींव मजबूत करनी है, युवाओं से संवाद करना जरूरी है। निश्चित तौर पर आज का युवा जागरूक है, लेकिन ये जो संवाद होगा, क्या सिर्फ ये एक युवाओं से संवाद होगा या फिर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी की इसके पीछे नजर आने वाली है? ये तो अभी पता नहीं है जी, परंतु स्ट्रेटेजी क्या है जी, परंतु युवाओं को जोड़ने का काम तो विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल गया है। जी, विधानसभाओं के जो चुनाव थे उसी के अंदर युवाओं ने किस तरीके से वोट किया है बीजेपी को, क्या आपको सबको पता है? बिल्कुल जी, या आप जानते हैं। इसी से मोदी जी की ताकत बढ़ी है जी, और मोदी की जो ताकत है, अगर युवाओं को साथ के साथ में रखना है तो युवाओं को रोजगार तो देना होगा जी। और इस देश के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हमारे पास है। हमारे यहाँ का युवा बाहर जाता है, बाहर जाके काम करता है, परंतु अधिकतर महंगाई और गरीबी के कारण से बाहर युवा नहीं जा पाता है। आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो लगभग 90% ओबीसी आरक्षित वर्ग की है और आरक्षित वर्ग जो है वो किसी भी तरीके से पोषित नहीं हो पाया है। उसे पोषित करने के लिए बहुत काम करना होगा सरकारों को। अभी तक जो सरकारों ने काम किया है उन सरकारों से ऐसा लगता नहीं है कि अभी जो है इस देश के अंदर गरीबी खत्म हो गई। जहाँ तक युवाओं को जोड़ने की बात है, युवा जो है अच्छी बात है, किसी भी पार्टी के साथ जुड़े, कुछ भी काम करे, बहुत अच्छी बात। उनके रोजगार को सृजन करना बहुत आवश्यक है और अगर रोजगार सृजन हो जाता है तो फिर वाह वाह, हिंदुस्तान जो है दुनिया में सबसे बड़ा सिरमौर होगा। जी वंदना जी, निश्चित तौर पर जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा कि 9 सालों में कितना रोजगार मिला है, इसका ब्लूप्रिंट अभी तक पार्टी नहीं रख पाई है। और इसके साथ ही जिस तरह से राजेंद्र जी ने एक बहुत ही गंभीर विषय उठाया कि 90% जो आबादी है वो आरक्षित वर्ग से आती है देश की, और इसमें युवा भी होता है। आज का युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, आज का रोजगार चाहता है। इसके लिए क्या मास्टर प्लान है पार्टी का? क्या इस लोकसभा चुनाव में आपको नहीं लगता कि यही 2 बड़े विषय होंगे युवाओं के सामने? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जरूरी विषय है और कहीं ना कहीं इसमें है। लेकिन आप देखिए कि 70 सालों तक जिस पार्टी का राज था उसने जिस प्रकार की एक खोखलापन बनाया है, खोखलापन लाया है भारत में, उससे उबरने में हमें समय चाहिए। और आप देखिए कि सरकार निरंतर उस पर कार्य कर रही है, अलग अलग तरह की योजनाएं लाकर। किस तरह आपने देखा है कि ये जो अपनी ये लाडली बहना योजना है, ये महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है। सीखो कमाओ मध्य प्रदेश अगर बात करें, सीखो कमाओ योजना है, ये अपने युवाओं तो हर वर्ग के विकास पे काम किया जा रहा है। आप देखते हैं कि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के साथ अगर रोजगार क्रिएट करना है तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कहीं विपक्ष को भी अच्छे विपक्ष की तरह उभर कर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें राष्ट्र काम करना है और हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो अगर हम प्रश्न लगाने की बजाय होते हैं जिसमें युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलता है, कैसे आगे जाए या आर्थिक वर्ग को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, काम किया जाता है। तो इन सब चीजों का हमें कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। हम आप एक ही राष्ट्र में रहते हैं। भारत का विकास तभी संभव जब यहाँ की युवा, यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ेगी। कि बस उसी पीछे भारत को फ्लैग करता है कि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के युवा सशक्त नहीं हो पाते हैं जितने बाकी कंट्री है। अवश्य कि राजेंद्र जी ने कहा है कि भारत दुनिया से अच्छा देश बन जाएगा और अगर प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत संवाद से होती है। किसी भी विषय की शुरुआत संवाद करके आप पहले समझिए डिमांड्स क्या है, वो चाहता है। आज का जो युवा है वो चाहता क्या कि आप योजनाओं को डिजाइन करें, योजनाओं लाइन अप करेंगे और उसको फीड करें। आप एकदम से अपनी मर्जी से कोई नहीं, आप जब तक ग्राउंड रियलिटी तब तक आप किसी भी योजना का क्या सक्सेसफुल होगी या फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप संवाद, अगर एक पूरा का पूरा तबका ये कहता है कि ये चीजें चाहिए भारत में, तो वो भी स्वयं संवाद कर रहा है, तो कहीं उससे युवाओं को एक मॉडल सपोर्ट मिलता है, हमारी बात की सुनवाई करता है। साथ ही साथ सरकार को, भारत सरकार से भी एक डायरेक्शन मिलता है कि हम युवाओं के लिए कैसे काम करते हैं। सरकार 2014 से बनी है,
सालों तक कांग्रेस की सरकार थी जी, भारत के युवाओं को विकास नहीं किया। तो अगर उस पथ पर हम आगे बढ़ते हैं जी, कम से कम कांग्रेस पार्टी राजनीति पर तरह के संवादों का विरोध ना करे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी। लगातार प्रयास जारी है केंद्र सरकार का युवाओं के लिए, वंदना जी कह रही। साथ ही ये भी कहा कि इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब युवाओं की स्थिति क्या थी देश में। ये भी कहा कि जब संवाद कर रहे हैं सिर्फ, तो फिर आपत्ति क्या है? बीजेपी का बहुत सही से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, और 70 वर्ष में जो कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, शायद आपको अमित जी याद होगा, इन 70 वर्षों में हम आदि मानव जैसे रहते थे, आग भी पत्थर से जलाते थे, आदि मानव की तरह हम रहते थे। कपड़े हमारे पास थे नहीं, हम पत्तों की छाल लपेटते थे और मेरे हिसाब से फसल भी हम लोग नहीं उगा पाते थे। अभी कुछ दिनों 2014 की बात, कुछ फसल लगना शुरू हुई है, उसके पहले सरकार करके अपना जीवन यापन करते थे। सब कुछ जो हुआ है बदलाव, वो 2014 में हुआ है, मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए मोदी जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आऊंगा वंदना जी आपके पास फिर आऊंगा। देश में 2014 के बाद कितनों खोला, IIT खोले, IIM खोले। भाजपा ने 1947 में अंग्रेजों से लड़ाई करके देश को आजाद कराया। भाजपा ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भाजपा ने सियाचिन की लड़ाई लड़ी, उसमें विजय प्राप्त किया। मैं तो व्यक्तिगत मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि 2014 के आने के बाद हमें सामान्य जीवन जीने को मिला। नहीं तो हम तो आदि मानव से पहले कुछ नहीं किया 70 सालों में कांग्रेस ने। जवाब दीजिए वंदना जी। जी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन जुमले मुझे भी आते हैं। अंग्रेजों के जीन्स जिनमें अभी भी जिंदा है, उनके मुंह से इस तरह की शोभा नहीं देती। जाति के आधार पर देश को लड़ाना, भिड़ाना और सांप्रदायिक हिंसाएं कराना कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर का विरोध करना कांग्रेस पार्टी। बचाव के लिए टंचमाल और आइटम जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी, और कहते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे। तो आप लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आप भी जानते हैं। आप मानेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को आप लोगों ने किस प्रकार से बीमारू राज्य बना के रखा था। सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक चीजों के लिए लोग तरसते थे, गरीब लोगों को ये सब मिलता नहीं था। आज हमारी भाजपा की सरकार ने बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया है। आपके जो जब की सरकार थी तब झुग्गियों में जो लोग रहते थे उन्हें पक्के मकान मिले हैं। खाना पकाती थी, उन्हें योजना के माध्यम से सिलेंडर मिले हैं। जी, ये सब जुमले मत पढ़िए। जुमले पढ़ना, जुमले पढ़ने की बजाय अगर आप समीक्षा और अपना करेंगे कि आप लोगों ने जो सत्ता है उसको आप बांट रहे हैं कहीं न कहीं, तो अब अच्छी फसल बोइए ताकि आपके भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आप टक्कर दे पाए। वरना भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो हमारा विजय हार जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी को पहनाएंगे और उसकी जो पात्रता जी, उसके लिए वो सब सुपात्र होंगे। हमारे युवा हो, हमारी बहनें, जिन सब का हमने कल्याण किया है, लाभकारी योजनाएं लाई है युवाओं जी, लाडली बहनों के लिए हमने। चलिए, तो योजनाओं पर लगातार बात होती है। जी, हम रुक कर लेंगे राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, अब जब पीएम संवाद करने जा रहे हैं युवाओं से और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 5 लाख युवाओं से संवाद होगा मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों को लेकर, ये काफी अहम माना जा रहा है। पीएम के संबोधन में हमने अक्सर देखा है राजेंद्र जी, जो पिछली योजनाएं उनका जरूर जिक्र होता है, क्या किया क्या नहीं किया, इस पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन संवाद के कुछ प्रमुख अंश यदि हम चाहें तो क्या वो हो सकते हैं, किन विषयों पर पीएम संबोधित कर सकते हैं युवाओं को? 2 ही बातें हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं को कुछ मैसेज देना अगर मोदी जी चाहते हैं किसी तरीके का रोजगार से सृजन करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा।
ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों के लिए किसी तरीके का कोई युवाओं के लिए डिजाइन फ्रेम बनेगा। युवाओं के लिए देश में बहुत काम हुए हैं और युवाओं की संख्या भी हमारे देश में कोई कम नहीं। दूसरी बात, योजनाओं की जहां तक बात रही, तो योजनाएं जो हैं समय के हिसाब से परिवर्तन होती रहती। ये जो अभी मैडम बता रहे थे, जिन तरीके की योजनाओं का सरकार ने ये काम किया है, सरकार ने वो काम किया है, सारी सरकारों ने अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हैं सभी ने बहुत काम किया है। क्या काम किया है, क्या नहीं किया, उसका एक्सपोजर किसी को मिल नहीं पाया है। ये समय का परिवर्तन है। जो एक्सपोजर लेने के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए अगर मैं ये कहूँ तो रेडियो उनका है, दूरदर्शन उनके हैं, चैनल उनके हैं, सारी चीजों को अगर मैं देखता हूँ तो सब जगह पर मोदी जी रहते हैं। परंतु क्या योजनाओं को लेकर किसी प्रधानमंत्री ने या देश के दूसरे लोगों ने काम नहीं किया? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक तो यहाँ पर ये लगता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या वो बाकी के प्रधानमंत्री क्या निकृष्ट थे, क्या काम करने लायक नहीं थे? क्या उनको जनता जनार्दन ने जैसे ही समर्थन दिया, जनता जनार्दन देते ही उनको चुनाव जिताती रही, बहुमत में आते रहे और सरकारें बनाते रहे? ऐसा नहीं। समय का परिवर्तन है, समय के हिसाब से सब चीजें बदलती हैं और जिस तरीके से देश में जब पैसा आएगा, जिस तरीके से खर्चा बढ़ेगा और आमदनी बढ़ेगी, उस तरीके से काम होगा। युवाओं को सबसे पहले, आज हमारा सबसे पहला मुद्दा है युवाओं को जो है फोकस करना है किसी तरीके से उनके रोजगार से सृजन। जैसा मैंने आपको बताया है कि अधिकतर लोग जो हैं देश के अंदर पिछड़ी जाति के हैं, युवा हैं और बेरोजगार हैं। वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। ऐसे में अगर मोदी जी उनके लिए कोई डिजाइन वर्क करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को आगे बढ़ाकर हमने इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी और बढ़ाई है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम फ्री का पैसा अगर किसी चीज में डालते रहेंगे तो तकलीफें होंगी। चुनाव आते समय क्या सरकारें चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का अगर प्रयास करेगी तो आम जनता के ऊपर, सामान्य परिवार के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पर यही निवेदन है कि जिस तरीके की योजनाएं भी चालू करना है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु फ्री का बांटना, फ्री का खर्चा करना, फ्री में किसी को वो करना, इससे बेरोजगारी बढ़ना है और निकृष्टता बढ़ेगी, व्यक्ति काम नहीं करने लायक लेजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का टारगेट बड़ा है कि नव मतदाता जुड़ें और कहीं ना कहीं जो रुझान है वो पार्टी की तरफ आए। लेकिन देखना होगा कि जब ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाती है और किस तरह का प्रतिसाद इसके बाद देखने को मिलता है। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।